नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज बात करेंगे रीट पास आउट उन अभ्यर्थियों की उन शंकाओं के बारे में जिनके कमेंट सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं कि क्या ग्रेड थर्ड भर्ती 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी जारी हो सकता है, कितना टाइम गवर्नमेंट ले सकती है और नियम के अकॉर्डिंग रीट रिजल्ट के कितने दिन बाद नोटिफिकेशन जारी होता है। इसके साथ ही रीट 2021 की ज्वाइनिंग के बारे में भी कई साथी पूछ रहे हैं, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। कई साथी ये भी पूछ रहे हैं कि कट ऑफ पर क्या इफेक्ट रहने वाला है फाइनल रिजल्ट के बाद, यानी बोनस के बाद। तो इन सभी मुद्दों पर अपनी बात करेंगे। जो अपनों ने वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी कट ऑफ के, उसमें जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो 70 से 75% कैंडिडेट हैं जिनके पास हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से कोई दो लैंग्वेज है और एसएसटी या मैथ साइंस और साइकोलॉजी, ये जो ग्रुप बन रहा है पंजाबी, सिंधी इन सब को छोड़कर, उनके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बोनस मिले हैं 75 से 80% लोगों को। कुछ कैंडिडेट को नहीं मिले हैं, कुछ के 1-2 क्वेश्चन के आंसर या नंबर कम भी हुए हैं। कम होने का कारण ये है कि उनके डाउट वाले कोई भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं था, 1-2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, उनकी वजह से उनके कम हो गए। जबकि लगभग लोगों को 3 से 4, 5 और 6 तक बोनस मिला है। अब बात करें कि कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो जो अपनों ने कट ऑफ बनाई थी उस कट ऑफ में 1.5% कट ऑफ बढ़ सकती है। यानी अगर जिस सब्जेक्ट की कट ऑफ मैंने आपको 81 या 82 बताई है, वो 83.5 तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये बोनस वाले क्वेश्चनों की वजह से, क्योंकि ये सबके बड़े हैं तो कट ऑफ भी उतनी बढ़ेगी। ये मैक्सिमम है, हो सकता है 1% ही बढ़े, लेकिन इतना फर्क उसमें आ सकता है। अब बात मैं करूं प्रक्रिया की, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई छुट्टियां नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन तैयार होता है, सिर्फ उसको रिलीज करना होता है। रीट 2016 की मैं बात करूं तो बहुत टाइम लगा था रीट के बाद भर्ती करने में। अगर रीट में 2018 की बात करूं तो 9:05 या 10 पर तो रिजल्ट आया था और 10 बजे आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। यानी मात्र 1 घंटे के अंदर बीकानेर निदेशालय ने थर्ड ग्रेड की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी थी। यानी बीकानेर निदेशालय अब कभी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग विज्ञप्ति जारी कर सकता है। अब जैसे ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, उस विज्ञप्ति में क्या होगा, इस पर मैं बात करूं तो विज्ञप्ति के अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज कितने सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितनी है, किस प्रकार आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो सब उसमें होगा, नियम कायदे सब उसमें लिखे होंगे और लगभग 25 दिनों का टाइम बीकानेर निदेशालय फॉर्म भरने के लिए देगा। अब कई साथी जो नए हैं या इस प्रक्रिया को नहीं जानते हैं वो सोच रहे होंगे भी ये क्या सिस्टम है। तो रीट एक पात्रता परीक्षा है, उसके आधार पर अकॉर्डिंग टू 2015 के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पात्रता परीक्षा से आप सीधा भर्ती नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक दूसरी प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसके लिए ये बीकानेर निदेशालय भर्ती जारी करता है। और उस पात्रता परीक्षा यानी रीट की मार्कशीट के आधार पर लेवल 1 में तो सीधा ही फॉर्म भरा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रेशो ऐड नहीं होता। जबकि लेवल 2 में 2015 और 18 के अंदर 30% ग्रेजुएशन के नंबर और 70% रीट के नंबर ऐड हुए थे। जबकि अब की बार अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की वो जो मीटिंग हुई उसके अनुसार
अब की बार जो विज्ञप्ति आने वाली है उसमें रीट के 90% और आपके ग्रेजुएशन के 10% ऐड होंगे। यानी जैसे किसी भी कैंडिडेट के रीट के अंदर 135 नंबर है यानी 90%, और ग्रेजुएशन में उसके 60% है, तो उसके नंबर कैसे ऐड होंगे? मान लो 90% रीट में, उसको आपको 9 से गुणा करना है, मतलब 9 इंटू 9 81। 81 तो उसके किसके काउंट होंगे? रीट के। जबकि 60% का मतलब है 6% उसके किसके होंगे? ग्रेजुएशन के। यानी उसके टोटल जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कितने होंगे? 87। यानी जितना ग्रेजुएशन का है उसका 10% और जितना रीट का है उसका 90% आपको लेना है। यानी रीट में जितने भी आपके नंबर हैं उसको 90/100 करना है और उसको 10/100 करना है। समझ में आ गया होगा आपको? जो भी नए कैंडिडेट हैं, ओल्ड हैं, उनको तो सबको ये चीज़ें पता है। इसके आधार पर हर सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जारी होगी। जैसे हिंदी और इंग्लिश, जो भी संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, ये जो लैंग्वेज है उनकी अगर आपको टीचर बनना है तो आपके ग्रेजुएशन में उनका लिटरेचर सब जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जोधपुर के अनुसार आपके पास, अगर आप हरियाणा एंड पंजाब के कैंडिडेट हैं तो आपने अगर कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं हिंदी और इंग्लिश टीचर बनने के लिए। आप विडंबना देखिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर कंपलसरी इंग्लिश से टीचर नहीं बन सकता, जबकि राजस्थान में हरियाणा का कैंडिडेट कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश का टीचर बन सकता है। मतलब हरियाणा के कैंडिडेट के लिए हरियाणा में कोई नियम नहीं है टीचर बनने का, जबकि राजस्थान वाले बनाते हैं। जैसे भी ये जो भी ये रूल है अपने को बताना पड़ेगा। इसके बाद में साइंस मैथ का टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में बायो एंड मैथ में से एक होना चाहिए। बायो का मतलब आप केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी ले सकते हैं, यानी साइंस के सब्जेक्ट या आपका मैथ। इसके बाद एसएसटी में से जो 9 सब्जेक्ट है उनमें से आपके पास कोई ना कोई एक सब्जेक्ट एसएसटी का होना चाहिए, तब आप एसएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबकी कट ऑफ अलग अलग होगी, सीटों के अकॉर्डिंग होगी। सीटों के बारे में अपनों ने पहले चर्चा कर रखी है वीडियो में भी, कितनी आ सकती है। अब ऑफिशियल जल्दी जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा। कट ऑफ कितने दिन बाद जारी कर सकता है निदेशालय? तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के नेक्स्ट डे भी जारी कर सकता है, वो उस पर है कि कितना टाइम वो लेता है। पिछली बार की मैं बात करूं तो लगभग 1 अगस्त से 25 अगस्त फॉर्म भरे गए थे और 3 सितंबर को आपकी कट ऑफ आ गई थी, यानी मात्र 8 दिन बाद। तो अब अगर इस अकॉर्डिंग, जिस प्रकार पिछली बार तो कोर्ट की वजह से भर्तियां लेट हुई थी, लेकिन इस हिसाब से देखें तो जो साथी पूछ रहे थे भी कब तक जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो सकती है, तो जनवरी में आपकी कट ऑफ जारी हो सकती है और फरवरी मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग आसानी से हो सकती है, अगर कोर्ट किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाता है तो। और कोर्ट लगाता है तो वो फिर उस हिसाब से डिले हो जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से रुकने का कोई कारण मुख्य रूप से नहीं है। सुनवाइयाँ एक तरफ चल रही है, कोर्ट को लगेगा तो वो स्टे देगा, नहीं तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो ये थी प्रक्रिया और ये थे जो आपके क्वेश्चन थे उनके जवाब। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और कोशिश करूँगा कि आपकी शंका का समाधान हो। दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ विदा लेता हूँ। एक अन्य वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।